ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा का सीधा अर्थ पूछे तो मोक्ष है। संपूर्ण पापों से, द्वंद्वों से, दुखों से, चिंता से, भय से, मृत्यु से मुक्त करा देते हैं गुरुदेव। अमर पद प्रदान कर देते हैं गुरुदेव। पर गुरुदेव के चरणों में निष्ठा हो तो गुरु कृपा फलीभूत हो। यदि गुरुदेव की अवज्ञा हो तो कृपा होने पर भी कृपा फलीभूत नहीं होती। कृपा का प्रभाव नहीं समझ में आता। जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले तो उनकी कृपा का अनुभव हो सकता है। महाराज जी, जीव पे गुरु कृपा कब और कैसे होती है? कब और कैसे होती है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी पर भी हो सकती है। घोर अनाधिकारी पापी पर भी हो सकती है। कोई योग्यता नहीं है इसमें। बिल्कुल योग्यता ना हो, घोर पापी हो, उस पर भी गुरु कृपा हो सकती है। अनाधिकारी को अधिकारी बनाना ही तो गुरु कृपा का कार्य है। गुरु कृपा अधिकारी का वर्ण करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अनाधिकारी का वर्ण करके और अधिकारी बना दिया, अनाधिकारी को अधिकारी बना दिया। यही तिरस्कार योग्य आचरण करने वालों को नमस्कार योग्य बना दिया गुरु कृपा ने। गुरु कृपा कब और कैसे और किस पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी पर भी हो सकती है जी। विनोद कुमार जी सोनीपत से। गुरुजी, आपने सत्संग में देह राग को ही समस्त दुखों का मूल कारण बताया है और मानव देह समस्त रागों से मुक्त होने के लिए है। महाराज जी, ये देह राग कैसे छूटेगा? साधना। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, ऐसे राग से राग को नष्ट करें। भगवान के नाम में राग हो जाना, भगवान के रूप में राग हो जाना, भगवान की लीला गुण में राग हो जाना, भगवान के धाम में राग हो जाना, तो संसार का राग नष्ट कर देगी। भगवान की तरफ जब राग आता है तो अनुराग हो जाता है, और संसार की तरफ जब राग जाता है तो नष्ट करने वाला बन जाता है। इसलिए हम भगवान के नाम का जप करें, भगवान की लीला कथाओं को सुने, ठाकुर सेवा में अगर रुचि हो तो थोड़ी देर भगवत सेवा करें, और हर समय भगवान के आश्रय में रहें। मैं भगवान का हूं तो संसार का राग भगवान की कृपा से नष्ट होता है। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संग मिलता है। जब साधु संग मिलता है तो विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो मोह का नाश हो जाता है। मोह, राग, आसक्ति, कामना, ये सब एक ही क्षेत्र है अविद्या का। तो संपूर्ण अविद्या का क्षेत्र ही नष्ट हो जाता है भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के भक्तों का संग करने से। पवन जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरे मन में एक संशय बना रहता है कि इस संसार में जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। सही और गलत का चयन कर पाना बड़ा कठिन सा हो रहा है महाराज जी। तो ऐसे में महाराज जी समाधान दीजिए कि मतलब। समाधान तो साधना से होगा। जो दिख रहा है बिल्कुल सच्ची बात है, ये सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा, यही माया का कार्य है। इस माया से हटने के लिए अध्यात्म में स्थित होइएगा तो संशय खत्म हो जाएगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। जो आप कह रहे हो, जो दिख रहा है उसकी सत्ता नहीं है, जो सत्ता है जिसकी वो दिख नहीं रहा। इसीलिए साधना की जाती है कि हमारे अंदर ज्ञान दृष्टि प्रकट हो और उसे हम ज्ञान दृष्टि से जाने। जो दिख रहा है ये माया दृष्टि है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा रचे हुए नेत्रेंद्रिय से त्रिगुणमयी माया को ही देखा जा सकता है। और इस माया में जो सत्य छुपा है, वासुदेव, राम, श्याम, कृष्ण, हरि, जो कहो, जो सत्य तत्व छुपा हुआ है, उसको जानने के लिए हमारे अंदर ज्ञान नेत्र या प्रेम नेत्र चाहिए। उसके लिए साधना करनी। महाराज जी, अंदर से विचार परिवर्तित हो जाते हैं, बाहर का दृश्य परिवर्तित हो जाता है। पूरा बाहर का दृश्य भी परिवर्तित हो जाता है।
जैसे अभी हम भावना करेंगे कि इनमें श्री भगवान है, और जब हमारी भावना सिद्ध हो जाती है तो सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति का अभी सिर्फ व्यक्ति दिखाई देता है, भगवान नहीं। और जब सिद्ध हो जाता है तो भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं कहा कि मैं सिया राम में सारे जगत को मानता हूं। मानने में तो आ गया भाई कि आप है स्त्री पुरुष पर मैं मानता हूं कि सिया राम जी विराजमान है, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। जानी, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि सिया राम ही सारे जगत के रूप में। व्यवहार महाराज जी ऐसे महापुरुषों का पढ़ने में आता है तो यथार्थ व्यवहार वैसा ही होता है जैसा करना चाहिए। हाँ, ये अगर आप अपराध का कार्य कर रहे हो तो आपको दंड देते नजर आएंगे। जैसे हमें तो भावना करनी है, विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीष्म जी के हैं, तो भीष्म जी जब बाण मारते हैं तो रथी और सारथी दोनों को मारते हैं। भगवान के ऊपर भी बाण प्रहार करते हैं और भगवान के परम भक्त है, लेकिन विपक्ष में रोल दिया है शत्रु पक्ष का, तो हम वैसे ही रोल करेंगे, वैसे ही स्वांग करेंगे। तो अगर हे भगवान आप चोर का रूप लेके आए हो तो डंडा रूप से पूजा होगी, रोग का रूप लेके आए हो तो औषधि रूप से पूजा होगी, साधु का रूप लेकर के आए हो तो सम्मान रूप से पूजा होगी। सब है भगवान ही, लेकिन जिस रूप में आप आओगे वैसे ही आपकी पूजा होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष सबके पैर छूता घूमता है। कोई पैर छू रहा है तो आशीर्वाद दे रहा है। स्वांग करना है क्या अंदर से पूरा है कि वही तत्व है। पंडिता समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी है। समवर्तन नहीं हो सकता। जैसे एक ज्ञानी पुरुष गृहस्थ है तो उसके पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है। 4 स्त्री स्वरूप हैं तो चारों के साथ समान व्यवहार करेगा क्या? दर्शन एक जैसा करेगा, सब में ब्रह्म है ये दर्शन करेगा, लेकिन व्यवहार अलग होगा। माँ के पैर छुएगा, पत्नी से अलग व्यवहार होगा, बेटी से अलग, बहन से अलग व्यवहार होगा। ऐसे ही भगवान ने जैसे कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में जो समान दर्शन करता है तत्व का, वही ज्ञानी पुरुष है कि भगवान विराजमान है। बर्तन थोड़ी हो सकता है। बट महाराज जी क्या हम पहचान सकते हैं ऐसे महापुरुषों को? क्योंकि नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है और वो त्रिगुणातीत स्थित है। कैसे पहचान पाएंगे? कि प्रकट में जो रोल कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट होता है महाराज। हाँ, कि नहीं समझ सकते। जैसे भगवान के लिए है सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ऐसे महापुरुषों के लिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। वो अपना परिचय खोल दे आपके सामने तो आप जान सकते हो इतने बड़े महापुरुष। अगर वो परिचय छुपा ले और रोल करते रहे, केवल स्वांग करते रहे, तो आप जान ही नहीं सकते। आपको बिल्कुल साधारण पुरुष जैसे लगेंगे। जी ऐसे में उनकी आंतरिक स्थिति क्या होती है? जब गुस्से वाला रोल है तब, या किसी से प्रेम पूर्वक? एक रस रहती है। एक रस क्या होता है महाराज जी? एक भगवदानंद। वो प्रसन्न है या वो रुष्ट है, ये बाहरी स्वांग होगा, अंदर से वो एकदम शांत है, अंदर से भगवदानंद में स्थित है। प्रसन्नता में उनका हृदय खुश है और क्रोध में उनका हृदय जल रहा है, ऐसा नहीं होता। क्रोध का एक नाटक हो रहा है बाहरी, और अंदर हृदय में भगवदानंद से परम शीतल हृदय होता है। अगर हृदय में परिवर्तन पड़ गया तो सिद्ध कहाँ हुए? हृदय में परिवर्तन नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी क्रियाओं का परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। जी हम तो प्रकट में देखते हैं कि वो हंस रहे हैं और उनकी भौं चढ़ी है, दोनों में महाराज जी फिर। हाँ, ये स्वांग है ना, तो स्वांग में नाटक करने वाला जानता है तो स्त्री का वो नाटक करेगा, लेकिन उसको पता है मैं स्त्री नहीं हूं। ऐसे ही क्रोध करते हुए भी वो ब्रह्म प्राप्त महाभागवत जान रहा है कि मैं केवल स्वांग कर रहा हूं, मैं उसमें स्वयं में लिप्त नहीं है। तो वो स्वांग भी बहुत अच्छी तरह होगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल क्रोध नहीं होगा,
क्रोध का स्वांग होगा। वो हर एक आदमी चंदन लगावे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव, वही तो सिद्ध पुरुष है, वही भगवत प्राप्त पुरुष है, जिसके हृदय में थप्पड़ मारने पर जलन नहीं हुई, चंदन लगाने पर शीतलता नहीं हुई, एक रस भगवदानंद में स्थित वही ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है। महाराज जी उनकी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है, प्रकट में भले हो जाए, बाद में कोई भी कि इसका बुरा हो ऐसा तो होता नहीं सामने वाले नहीं। का, बट इधर से अगर व्यवहार गलत हो जाए तो बुरा हो जाएगा, तो बुरा हो जाएगा। जैसे जैसे कपिल भगवान परम ज्ञान मूर्ति हैं, सांख्य योग के आचार्य हैं, तो वो कभी किसी को साप या भस्म कर सके ऐसा संभावना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्म ही है, भगवान के अवतार हैं। लेकिन सगर के 60,000 पुत्रों ने उनका अपराध किया तो भस्म हो गए। उन्होंने अपनी दृष्टि से भस्म नहीं किया, उनकी तो ब्रह्म दृष्टि है, उनके अपराध ने उनको भस्म कर दिया। तो अगर ऐसे ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुषों का अपराध किया जाए तो सर्वनाश कर देगा, वो साप दे या न दे। अगर वो साप देते हैं तब तो हमें बचा लेते हैं, अगर वो साप दे दें तो हमें बचा लेंगे, क्योंकि वो साप देंगे तो उनको वरदान भी देना होगा। उनका हृदय ऐसा है, मानेगा ही नहीं। अगर वो दंड विधान कर दे तो बचा लिया, और अगर वो चुप हो गए, दंड विधान नहीं किया, तो फिर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे भगवान देवर्षि नारद जी नलकूबर मणिग्रीव को साप दे देते, जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब वो चरणों में गिरा के महाराज जड़ योनि में, तो उन्होंने कहा बनोगे तो वृक्ष ही, लेकिन नंदालय के यमलार्जुन नाम के वृक्ष होगे, और तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, स्पर्श प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा, तुम्हारा संभाषण होगा भगवान से। निहाल कर दिया। तो महाराज जी ऐसे महापुरुषों का संग से मतलब लाभ तो है ही है, बट ऐसे संग कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो आग के समान है, कुछ भी जला देंगे ऐसे। तभी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको साधु संग की क्षमता दीजिए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। साधु संग बहुत दुर्लभ वस्तु है, महत् संगस्तु दुर्लभ हो, और इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा अगम्यो, क्योंकि वो जन साधारण जैसे ही दिखेंगे, कोई मुकुट थोड़ी लगा के वो महापुरुष आते हैं, और उनकी जन साधारण जैसी चेष्टा होगी, तो महापुरुषों की बाह्य चेष्टा से हम बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये महापुरुष है। वो जनाने तब पता चले, नहीं तो एक सांसारिक दृश्य जैसा ही रहता है, केवल बाहरी त्याग वैराग्य की बात हम देख सकते हैं, उनकी स्थिति की बात हम नहीं देख सकते हैं। बहुत बहुत मतलब संतों की कृपा भगवान का साक्षात्कार कराने में समर्थ है, लेकिन संतों की कृपा बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा भैया बिल्कुल ऐसी लीलाएं रहती हैं कि जब वो पधार जाते हैं तब उनकी जीवनी पढ़ के लोगों को लगता है वो ऐसे महापुरुष थे, और जब जीवित सामने होते हैं तो माया पर्दा डाले रहती है, जानने में नहीं आता कि अरे ऐसे भी महापुरुष है। वो तो जब जीवनी पढ़ी जाती है, वो पधार गए होते, तब लगता अच्छा ऐसे महापुरुष थे। तो हमारा भारत देश सदैव ऐसे ब्रह्म ऋषियों से पूर्ण रहा है, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। भगवान की सृष्टि कभी खाली नहीं रहेंगे, पर भगवान कृपा करे तो संयोग हो ऐसे महापुरुषों से, और उनसे हम कुछ ले पावे, इतनी हमें सामर्थ्य भगवान दे। महाराज जी एक बार आपने बताया था कि एक आचार्य कोटि के महापुरुष सिद्धावस्था के होते हैं, एक परमहंस जो अवधूत स्थिति वाले, तो अवधूत स्थिति वालों का अनुसरण नहीं किया जा सकता, उनसे हमारी हानि हो जाएगी। हाँ, बहुत हानि। हाँ था, और एक साधक कोटि से सिद्ध हुए हैं, और आचार्य कोटि और गुरु। हाँ, उन्हीं की बात हमें समझ में आएगी। आज अवधूत जो शरीर शुद्ध भूले हुए आचरण कर रहे हैं वो तो अनुकरणीय नहीं है, लेकिन जो साधना से सिद्ध हुए हैं और उनकी जो बात हम आचार्य कोटि की है, उन्हीं से ज्यादा जगत मंगल होता है।
ज्यादा जगत मंगल आचार्य कोटि के महापुरुषों से होता है, जिनका आचरण शास्त्र सम्मत हो, बड़ा पवित्र व्यवहार, शास्त्र सम्मत उपदेश, जो अवधूत कोटि के खान पान और उनका व्यवहार, वो तो समझ में ही नहीं आएगा कि किस कोटि के महापुरुष है। जैसे जड़ भरत जी को इतना बड़ा सत्संगी जो कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा था, राजा रघुगण नहीं पहचान पाया, और पालकी में जोत दिया इतने बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुष को। वो तो जब कृपा करके उन्होंने अपने को जनाया तो वो जान पाए कि इतने बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी महाराज हैं। जी मोनू जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि प्रभु ने तुम्हें छूट दे रखी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। महाराज जी, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु तो हमें बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि हम कितने नीच अधम हैं। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु ने हमें ऐसी छूट महाराज जी क्यों दे रखी है? हम अपना नहीं तो ज्ञान, ये ज्ञान भी तो आपको दे रखा है कि ये गलत है ये सही है। भगवान ने ये ज्ञान भी दे रखा। कोई ऐसा इस जगत में नहीं जिसको ये पता ना हो कि हम गलत कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो गलत करने चले हो अंदर से प्रेरणा ना हो कि तुम गलत कर रहे हो। तो भगवान ने ज्ञान दिया है, बुराइयों का त्याग करो, ये तुम में बल दिया है, अच्छे आचरणों को करो, ये तुम्हें ज्ञान भगवान ने दिया है। तो इसमें कमी क्या है? भगवान ने ज्ञान दिया है और भगवान ने अच्छाई और बुराई रूपी बाजार में आपको भेज दिया है। अब आप अच्छाई खरीदते हो कि बुराई, ये तो आप देखो। आपको दो ज्ञान नहीं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, ज्ञान है कि नहीं? तो भगवान ने आपको ज्ञान दिया ना, तो भगवान ने ज्ञान दिया और संसार रूपी बाजार में भेज दिया। अब इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छी वस्तु भी है, बुरी वस्तु भी है, अच्छा मार्ग भी है, बुरा मार्ग भी है, अच्छी सोच भी है, बुरी सोच भी है। अब हम लेते क्या है, ये खास बात हमारे ऊपर है। भगवान ने छूट दी है, तो इसलिए हम भगवान की उस छूट का लाभ लें। हम खूब नाम जप करें, दूसरों का परोपकार करें, कभी चोरी न करें, गंदे आचरण न करें, व्यभिचार न करें, व्यसन न करें। तो हम यहाँ बहुत लूट ले गए, माला माल हो गए। हम यहाँ से माला माल होके जाएंगे, और जो रुपया कमाने में, मान कमाने में, भोगों के भोगने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, वो यहाँ से कंगाल होके जाते हैं, कुछ नहीं ले जा पाते। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान ने बड़ी कृपा की है जो हमें छूट दे दी। यज्ञदत्त जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में कलयुग के घोर 5 महापापों को बताया: जुआ खेलना, व्यभिचार करना, मांस खाना, शराब पीना और हिंसा करना। महाराज जी, आज कलयुग में तो इसका भरपूर संग मिलता है। महाराज जी, ऐसे में अपने आप को कैसे बचा के रखें? नहीं, भरपूर तो रहेगा। कलयुग ने वादा किया है ब्रह्मा जी से। कथा में ये भी बताया कि चारों युग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ हमारे सृष्टि में अपने अपने कार्य का विस्तार करो। तो पहले सतयुग प्रणाम किया, तो बोले देखो तुम्हारे कार्य विस्तार में हमने नरक की भी रचना की है, तो उधर ध्यान रखना। तो सतयुग ने कहा, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता ने प्रणाम किया, तो त्रेता ने भी यही कहा कि बड़े भैया जैसे मार्ग में चल रहे हैं उसी मार्ग में हम भी चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा। जब कलयुग ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा, जैसे बड़े भैया ने कहा सतयुग त्रेता ने कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, हम वादा करते हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए देखो घर घर शराब, घर घर अब गंदगी की बातें बढ़ती चली जा रही हैं। नए बच्चे गंदी बातों पर ज्यादा रुचि रख रहे हैं। अब कौन मान रहा है कि ये अपराध है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना? तो कली का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि ये दोष बढ़ते जाएंगे। महाराज परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं, तो वो राजा है, हर हृदय में वो अपना जाल फेंक रहा है। ये बढ़ता चला जा रहा है। इसे लोग वीआईपी समझते हैं। अब पीछे जब कोई उत्सव होता, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, तो जैसे निमंत्रण दिया जाता तो सबके पैर धुले जाते थे, सुंदर पट्टी बिछाई जाती थी, गाय के गोबर से लिपे हुए स्थान में, और दोना पत्तल, पत्तों के बने हुए दोने, और
बढ़िया प्रसाद बैठ करके पवाया जाता। अब आप नहा धोए, न पैर धोए, जूता मोजा पहने, कोई पवित्रता नहीं, कोई। अब बताओ बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी, कैसे शुद्ध रहेगी। अब वो भोजन किसी को पवाया जाए वैसे बैठाल के तो लोग मजाक नहीं बना देंगे। पाव पैर धुआ जाए, उसको पट्टी में बैठाया जाए, बढ़िया सब्जी खीर पूड़ी पुआ, क्या चाहे जितना बढ़िया बनाओ वो क्या। तो आज की सोच जो हमारी है वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर गलत आचरणों की तरफ बढ़ रही है। अगर हम भगवान नाम जप करें तो हम बच सकते हैं। इसलिए हम सबको प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट हमको दे दीजिए। 24 मिनट राधा राधा आप रटिए, देखिए आपका मंगल होता है कि नहीं। भगवान की कृपा से आपका जीवन सही रास्ते पे आ जाएगा। 24 मिनट केवल दे दीजिए। 24 घंटे में 24 मिनट एकांत बैठकर राधा 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 जपिए, फिर आप देखिए आपका जीवन परिवर्तित होता है कि नहीं। कलयुग में केवल नाम प्रभाव ही आपको बचा सकता है, और साधनों को तो बहुत खोखला करता जा रहा है कलयुग, और साधनों को खोखला करता चला जा रहा है। कलयुग का प्रभाव नाम एक है जो गरज रहा है मंगल करने के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप करो, इसी से हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी और गलत आचरणों से बचेगी। प्रियंका तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान हमसे प्यार करते हैं तो उन्होंने हमें इस दुखालयम संसार में क्यों भेजा? दुखालय में सुख सिंधु समाया हुआ है इसलिए भेजा। इस दुखालय में जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपाशी, सो सच्चिदानंद परम धाम भगवान सबके हृदय में विराजमान है। जो भगवान से विमुख है उसके लिए दुखालय